Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear. Audio video is clear. So the last class we were discussing about क्या था हमारा asbestos. We were discussing about asbestos. तो एक last material बचा है हमारा bituminous material. So bituminous material. So we're talking about the bituminous material. 3-4 bituminous material आते हैं हमारे. There are 3-4 types of bituminous material. Bitumen खुद है, then tar है, फिर साथ में एक एसफाल्ट है और एक और बिटुमिनस मटेरियल होता है which is termed as pitch. तो 4 तरह के बिटुमिनस मटेरियल है, इनको हम बात करेंगे. We'll be talking about these 4 bituminous material. However, ये जो बिटुमिनस मटेरियल है पूरा एक चैप्टर है आपका हाईवे के अंदर भी इन डिटेल. दिस बिटुमिनस मटेरियल इज अ कंप्लीट चैप्टर इन योर हाईवे इंजीनियरिंग आल्सो. वहाँ पर तो पूरा डिटेल में कराया जाता है, टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ आ जाती है वहाँ पे. तो बट इन एनी केस यहाँ पर भी करना ही हमें. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बिटुमिनस मटेरियल. सो बिटुमिनस मटेरियल. सो फर्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल, पहला जो बिटुमिनस मटेरियल हमें एनालाइज करना है, तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल थे सारे कवर करा दिए मैंने आपको, छोटे से लेके बड़े से. तो ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. आपके एसएससी के लिए कराना होता है 2 महीने पहले खत्म हो जाती क्लास आपकी. सो फर्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल इज बिटुमन. एंड कोइंसिडेंटली इन एसएससी हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है ये. सबसे ज्यादा वेटेज आपके बीएमसी की है, 35 से लेके 40% वेटेज ये रखता है. सो फर्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल, पहला जो बिटुमिनस मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? बिटुमन बोल देते हैं. बिटुमन क्या होता है? व्हाट मे बी टर्म्ड एज बिटुमन. सो बिटुमन को हम बोल देते हैं ये एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इट इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या विस्कस मटेरियल है, जिसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं? जिसको हम डिराइव करते हैं पेट्रोलियम से. which is being derived from the petroleum by the process which is termed as what? By the process which is termed as what? Distillation. तो इसको डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है. तो हम डिस्टिलेशन करके बिटुमन को ऑब्टेन कर देते हैं. अच्छा, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है the process of separating the constituents. तो वो प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट कर दें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को. जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपने क्या कर दिया? सेपरेट आउट कर दिया. इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? डिस्टिलेशन बोल दिया जाता है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? डिस्टिलेशन. अच्छा, ये एक जनरल चीज पूछता है हमारा, क्या जनरल चीज पूछता है कि जो हमारा बिटुमन है वो किसमें सॉल्युबल है. तो ये जो बिटुमन होता है ये सॉल्युबल होता है कैल्शियम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर. सो इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा है इसलिए मेंशन किया मैंने यहाँ पे. नेक्स्ट, बिटुमन में मिलेगा क्या आपको? बिटुमन में 85% के आसपास कार्बन मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी. ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है बिटुमन की. दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिटुमन. डिस्टिलेशन अलग अलग टाइप के होते हैं. फ्रैक्शनल भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है. There are several types of distillation. तो बिटुमन को हम बोल सकते हैं that it is a non-crystalline. It is a non-crystalline solid. It is a non-crystalline solid or viscous material. Or viscous material. Or viscous material derived from petroleum. Next point, we can say it is soluble in carbon disulfide. It is soluble in carbon disulfide. Next point of reference, it consists of 87% carbon, 11% hydrogen
11% हाइड्रोजन एंड 2% ऑक्सीजन, 2% ऑक्सीजन होता है। ये इसकी कॉम्पोजिशन आ गई है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बिटुमन। अब खूब तरह के बिटुमन होते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बिटुमन व्हिच आर अवेलेबल। पानी में इनसॉल्युबल होता है, जब प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सो विल से इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज insoluble in water, then resistant to most of the acid, ये इसकी प्रॉपर्टी है, resistant to most of the acid। तो insoluble होता है पानी में और resistant होता है most of the acid से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अच्छी बात है, लास्ट पॉइंट ही बना है हमारा। सो इट इज फाउंड in following forms। It is found in following forms। किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है, चलो एक एक करके उठाते हैं। फाउंड इन फॉलोइंग फॉर्म्स, पॉइंट ऊपर कैसे लिखा था, कैपिटल है। पहला, द फर्स्ट ऑफ द फॉर्म इन विच इट मे बी ऑब्टेन्ड इज बिटुमन इमल्शन। सिर्फ इमल्शन भी बोल सकते हैं इसे, इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज इमल्शन। इमल्शन हमने पहले भी बात करी थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इमल्शंस। इसके बारे में कहाँ देख रखा है हमने इमल्शन से, वी हैव टॉक्ड अबाउट इमल्शंस अर्लियर आल्सो, पेंट में बात करी थी हमने। तो ये बिटुमन का इमल्शन है, तो रिलेट करने के लिए हमारे पास इमल्शन पहले ही है। सो विल से इट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ बिटुमन, it is liquid form of bitumen, it is liquid form of bitumen containing bitumen in aqueous medium, एक्वस मीडियम। तो ये लिक्विड फॉर्म है बिटुमन का, जिसमें बिटुमन किसके अंदर होता है, एक्वस मीडियम के अंदर होता है। फिर से मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको उसके बारे में। ये जो बिटुमन का इमल्शन है, इसको आगे और क्लासिफाई कर सकते हो आप। ये जो बिटुमन का इमल्शन है, इसको आगे और क्लासिफाई कर सकते हो इस बिहाफ पे कि इनकी सेटिंग कैसे होती है, जैसे रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग। तो ये रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग बिटुमन के इमल्शन में फर्क क्या होता है। तो वी कैन से these are further classified as ABC। रैपिड सेटिंग पूरा नाम कभी लिख के नहीं देगा, RS लिख के दे देगा, अब मतलब वही है रैपिड सेटिंग। नेक्स्ट मीडियम सेटिंग, नेक्स्ट है हमारे पास स्लो सेटिंग, SS। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इन दीज थ्री फॉर्म्स, इन तीनों फॉर्मों में क्या डिफरेंस है। तो बिटुमन के इमल्शन को हम इन तीन तरीकों में डिवाइड भी कर सकते हैं, रैपिड सेटिंग है इमल्शन, मीडियम सेटिंग इमल्शन है और स्लो सेटिंग इमल्शन है। फ्रॉम नेम व्हाट डिफरेंस कैन बी ड्रॉन। नाम में लिखा हुआ है भैया सेट करने की टेंडेंसी, तो सेट करने की टेंडेंसी, जो जल्दी सेट हो जाए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है, जो जल्दी सेट हो जाए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। जल्दी सेट हो रहा है, एक धीरे सेट हो रहा है, मीडियम सेट हो रहा है, तो एक किस बिहाफ पे है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। ये स्टेबिलिटी के बिहाफ है, कितनी जल्दी वो सेट हो जाते हैं। तो मेंशन कर देता हूँ, सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन stability of emulsion. So depending upon stability of the emulsion,
So depending upon the stability of the emulsion. नोट करो. नाम ध्यान रखना, एब्रीवेशन ध्यान रखना. तो रैपिड सेटिंग वाले की विस्कोसिटी क्या होगी? इसका सेटिंग फास्ट होता है तो विस्कोसिटी क्या है? अगर ये जल्दी सेट हो जाता है तो विस्कोसिटी क्या है? हाई है. बहुत बढ़िया. ये विस्कोसिटी क्या है? कम है, तभी तो जल्दी सेट हो जाएगा. एक तरफ पानी है, एक तरफ हनी है. जिसकी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा टाइम लेगा सेट करने के अंदर. जैसे रिलेट करने का भी एग्जांपल है. जैसे सैप और मॉइस्चर. सैप की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और मॉइस्चर की विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है. इसलिए मॉइस्चर पहले वेपराइज हो जाता है, सैप वहीं पड़ा रहता है. वहां पे वेपराइजेशन की बात चल रही थी, यहाँ पे सेटिंग की बात चल रही है. Here we are talking about the setting. तो जिसकी सेटिंग फास्ट, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है? कंपैरेटिवली कम है. विस्कोसिटी इज लेस. चलो नेक्स्ट ये तो हमारे बिटुमन एमल्शन की बात हो गई. दूसरा सेकंड फॉर्म, फिर से ये नाम सुना हुआ होगा आपने, कटबैक बिटुमन. कटबैक बिटुमन. अब क्या होती है कटबैक बिटुमन? इसकी भी क्लासिफिकेशन बतानी थी मुझे, इसलिए इसको मेंशन किया है. फॉर्म तो और भी है. I have to discuss the classification of this. हो गया. So what is being termed as cutback bitumen? Cutback bitumen क्या होता है? नायब, कोई आइडिया नहीं इसका? नो आइडिया ऑफ दिस. चलो. So we'll say volatile liquid bitumen mixture. ठीक है, चल जाएगा इतना भी. तो volatile liquid है, bitumen mixture है. So we'll say it is obtained by adding asphaltic bitumen. In the liquids such as coal tar. कहाँ यूज करते हैं? क्या एप्लीकेशन तो बता ही सकते हो. रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है. तो आपके शहरों में जो रोड बनते हुए देखा होगा आपने, उसके ऊपर की जो लेयर डलती है बिटुमन की, वो यही होती है, कटबैक बिटुमन. अब इस कटमैन बिटुमन को क्लासिफाई कैसे करते हैं? इस कटबैक बिटुमन को भी क्लासिफाई करने के तरीके ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिंग. अब क्यूरिंग आपने जैसे कंक्रीट की कर रखी है, वैसे यहाँ पे भी क्यूरिंग है. सो वील से इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज so cutback bitumen, it is further classified as, यहीं पे लिख देता हूँ, rapid curing, दूसरा मीडियम क्यूरिंग, दूसरा है हमारे पास मीडियम क्यूरिंग, और तीसरा है हमारे पास स्लो क्यूरिंग. SC. So what can be referred about this? पीछे सेटिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यूरिंग की बात कर रहे हैं. रैपिड क्यूरिंग है, मीडियम क्यूरिंग है और स्लो क्यूरिंग है. नोट तो कर लिया? फर्क बता दो इनके अंदर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम?
नहीं, चलो बेसिक आइडिया देता हूँ। ये जो डिफरेंस है इनकी विस्कोसिटी के अंदर है वापस। हियर द डिफरेंस लाइज इन द विस्कोसिटी ओनली। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो किसके बिहाफ पे है? वो विस्कोसिटी के बिहाफ पे है। जल्दी क्योर, हाँ जल्दी क्योर हो जाता है, क्यूरिंग का मतलब पूछ रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। रिलेटिव स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, तो ये बेस्ड है रिलेटिव स्पीड ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर, कौन कितनी जल्दी वेपराइज हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है कौन कितनी जल्दी वेपराइज हो जाता है, किसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो रैपिड क्यूरिंग की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, फॉलोड बाय द मीडियम क्यूरिंग, फॉलोड बाय द स्लो क्यूरिंग। ठीक है, आगे कंसर्न पॉइंट पे। सो वी रीच्ड अप टिल द कंसर्न पॉइंट। तो एक हमारा बिटुमल एमल्शन है, दूसरा हमारा कटबैक बिटुमन है। सो दो सबसे इंपॉर्टेंट बिटुमन निकल के आ गए। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बिटुमन। नोट करो फटाफट कर आगे चले। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है टार। अच्छा पिक्चर भी दिखा दे रहे हैं, एक रियल पिक्चर भी। शो द रियल पिक्चर ऑफ द बिटुमन। एक बार रियल पिक्चर निकाल देना बिटुमन की। ये लो, सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द बिटुमन। ये रियल पिक्चर है बिटुमन की। बेटा कटबैक बिटुमन देखना है तो तुम ही पिक्चर भेज दो ना। तो मेरे को बोल रहे हो कटबैक बिटुमन दिखा दीजिए, तो मैं दिखाता हूँ, जो पिक्चर शेयर करता है उसकी पिक्चर ओपन कर देता हूँ। तो अगर तुम्हारा मन था कटबैक बिटुमन देखने का, तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भेजता भैया, भेजता भी क्यों, चुपचाप देख के रख लेता। कटबैक बिटुमन दिखा दीजिए। सो नेक्स्ट ऑफ दी बिटुमन मटेरियल इज टार। अगला जो बिटुमन मटेरियल है दैट इज बिंग टार। अभी पीछे टार का पिक्चर भी आया हुआ था, पीछे टार की पिक्चर भी आई हुई है। तो ये भी क्या होता है, डार्क कलर का होता है, डीप ब्लैक, विस्कस लिक्विड है ये। विस्कस लिक्विड है, किससे बनता है? फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी हो सकती है, ऑर्गेनिक मटेरियल वुड भी हो सकती है, ऑर्गेनिक मटेरियल कोल भी हो सकती है, ऑर्गेनिक मटेरियल ऑयल भी हो सकती है, ऑर्गेनिक मटेरियल लिग्नाइट भी हो सकती है। तो बिटुमन पेट्रोल से बना था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, पर ये जरूरी नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, हाँ पेट्रोल से भी बन सकता है। तो पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, इट इज डार्क, इट इज डार्क viscous liquid, viscous liquid, viscous liquid produced by destructive distillation, produced by destructive distillation of organic material, of organic material such as coal, oil, then coal हो गया, oil हो गया, wood, lignite, etc. अच्छा, जो इसका बेस मटेरियल होगा उसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। जैसे अगर मैंने बोला कोल टार, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भैया, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना है। अगर मैं बोलूं वुड टार, इसका मतलब वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना है। अगर मैं बोलूं मिनरल टार, इसका मतलब मिनरल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना है। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू विच, अगली लाइन में देते हैं, अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू विच it is classified as, according to which it is classified as
according to which it is classified as tar. So according to which it is classified as, कैसे classified है? पहला कोल टार, तो मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे मिला है। तो जब ऊपर लिख दिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा आ गया? कोल आ गया, तो खत्म हो गई कहानी, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो और सेपरेट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं उसको मेंशन कर सकते हैं, दैट कैन बी मेंशन्ड। सो वी कैन से इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सो विल से इट कंसिस्ट ऑफ 70% के आसपास कार्बन, देन 15% के आसपास हैवी ऑयल, 6% के आसपास मीडियम ऑयल, कितनी परसेंटेज बच गई? 85 हो गया, 91 हो गया, 9% के आसपास लाइट ऑयल, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी सी, एंड ऐश 1%, 1.5%, 2% के आसपास ऐश भी होती है। अच्छा, कहाँ यूज करते हैं इसे? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड? इसका यूज कहाँ पे निकल के आता है? कोल टार का। बहुत जगहों मिलेगी आपको कोल टार की एप्लीकेशन। जो आपके वुडन पोल्स होते हैं, बिजली के खंभे, दिखा भी देना, रेलवे स्लीपर, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, वो टार की होती है। तो इसकी एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ। अच्छा, फायदा क्या होगा? टार हमने डिस्कस कर रखा है, कहाँ पर? टिम्बर में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। क्या प्रिजर्वेटिव एक्शन है इसका? यूज फॉर कोटिंग ऑफ पोल्स, स्लीपर्स, वॉल्स एक्सेट्रा। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाता है। टार का पर्पस होता है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, पर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको कंपोनेंट। तो जो माइनर इंजीनियरिंग के वर्क होते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हो, या जहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे स्लीपर कोई लेना देना नहीं है एस्थेटिक वैल्यू से। हाँ, क्या है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर ज्यादा होनी चाहिए, तो अप्लाई कर देते हैं, वी अप्लाइड देयर। नेक्स्ट इज वुड टार। फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि भैया कहाँ से मिलता है। बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ व्हाट? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वो भी समझ में आ जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कहाँ पर यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज पेंट, it is used as paint in cold weather condition. Paint in cold weather condition. कोल्ड वेदर कंडीशन पेंट की तरह यूज कर लेते हो। कोल्ड वेदर कंडीशन जैसे पहाड़ों के अंदर, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, देयर इट इज बीइंग यूज्ड। इसको यूज करते हैं पेंट के लिए, दूसरा यूज करते हैं ग्राउटिंग वर्क के लिए। सो कैन बी यूज्ड फॉर ग्राउटिंग, ग्राउटिंग में डाल दो। और कहाँ पे यूज कर सकते हो? इसको यूज कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्स। ये इसकी एप्लीकेशन डाल दी सारी। बेस कोर्स किसमें होता है? अब ये भी आएंगे कुछ लोग, सर बेस कोर्स कहाँ होता है? पेमेंट कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट। तो बेस कोर्स की कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर लेते हैं इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब हीटिंग। हाँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ताकि वो सेपरेट हो जाए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो जैसे जैसे डिफरेंस आती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट की, उसके हिसाब से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होते जाएंगे। वेपर फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उसको कंडेंस करा देते हैं, लेटर ऑन इज कंडेंस।
तो हर एक मटेरियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बॉईल होता है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट पता होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लिया 500 डिग्री सेल्सियस, एक्स चीज बॉईल हुई, वेपर कलेक्ट हुए, एक्स चीज के हुए, सारे वेपर्स को इकट्ठा किया, बाद में कंडेंस करा दिया, मिल गया वो मटेरियल आपको। अब 600 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा मटेरियल बॉईल हो रहा है, उसके वेपर को इकट्ठा किया, फिर दोबारा से कंडेंस करा दिया, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोल देते हैं। क्लियर है? चलो हो गया, नोट कर लिया, नोट करने का टाइम दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 है हमारा मिनरल टार। नंबरिंग कैसे डाली थी पीछे? 2 3 so we'll say it is obtained from the distillation of bitumen. It is obtained from the distillation of bitumen. ये बिटुमन की डिस्टिलेशन से पाया जाता है। So it is obtained from the distillation of bitumen. बिटुमन टार नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर निकाल देना एक बार, टार के पीछे अवेलेबल थी बट स्टिल। फॉर एग्जाम्पल टारमैक पूछा हुआ है, टारमैक आपके एग्जाम में, इसलिए इसको मेंशन किया है, हैंस इट इज बीन मेंशन्ड। तो पेमेंट में बहुत अच्छी तरह यूज होता है ये। इनफैक्ट जब स्पेसिफिकेशन आती है वहां पे बताया जाता है कि आपको टारमैक यूज करना है, यू हैव टू यूज ए टारमैक। तो होता क्या है टारमैक, या ये नाम टारमैक आया कहाँ से है? जो हमारे आयरन स्टोन की स्लैग होती है, आयरन स्टोन मतलब जब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लास्ट में रेसिड्यू बच जाता है, जिसको आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी बोल देते हो, जस्ट टर्म्ड एज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। उस स्लैग को हम मिक्स करा देते हैं टार के साथ, दैट स्लैग इज मिक्स विद द टार। तो इससे जो मिक्सचर बनता है वो इम्परमिएबल होता है, इट इज इम्परमिएबल। और उस इम्परमिएबल मटेरियल से हम रोड की पेमेंट बना देते हैं, तो उसको टारमैक बोला जाता है। मतलब हाई क्वालिटी की अगर आपको पेमेंट बनानी है उसमें टारमैक यूज होती है। तो है क्या? मिनरल टार है ये, इट इज मिनरल टार। सो फॉर एग्जांपल टारमैक, इसको मेंशन कर देता हूँ। सो आई विल से इट इज iron stone slag. It is iron stone slag impregnated, or you can say added with tar oil, used for pavement construction. तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है। सो यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ये हमारा दूसरा बिटुमिनस मटेरियल है, पिक्चर अवेलेबल है, दिखा देता हूँ। एक पिक्चर आई है जिसमें टारमैक और एसफाल्ट में डिफरेंस दिखा रखा है।
नोटेड? नोट कर लिया है, बंद करो फिर से। जगह है पीछे? छोड़ो, जगह है नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑफ द बिटुमन मटेरियल इज टर्म्ड एज पिच। हो सकता है पहली बार नाम सुना हो, बाकी तो टार वार सुनते रहते हो अपने पेमेंट के अंदर, बिटुमन भी सुना हुआ होगा, एस्फाल्ट भी यूज किया होगा, यू मस्ट हैव यूज्ड एस्फाल्ट आल्सो। सो नेक्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल इज पिच। अब ये पिच कैसे मिलती है? ये रेसिड्यू होता है ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड टार। ये रेसिड्यू होता है जब आप डिस्टिलेशन करते हो किसकी? क्रूड टार की। और डिस्टिलेशन बता दिया है, जब आप हीट करो किसे? ऑर्गेनिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे, व्हेन यू हीट द ऑर्गेनिक मटेरियल एट द हाई टेम्परेचर। So we'll say it is obtained as the end product, or you can say residue, end product। पिक्चर निकाल देना पिच की भी, क्रिकेट की पिच मत निकाल देना, जैसे पिछली बार स्मिथ टेस्ट में स्टीव स्मिथ निकाल लिया था। इट इज ऑब्टेन्ड एट द end product of the distillation of coal tar। So end product of the distillation of the coal tar। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी कॉम्पोजिशन। So we'll say it consists of, क्या होता है इसके अंदर? So it consists of what? So it consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ash and sulfur। एश एंड सल्फर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कार्बन 75%, हाइड्रोजन 8%, ऑक्सीजन 16% के आसपास, 16%, नाइट्रोजन 1%, लेस देन 1%। जो बचा कुछ है ये ऐश और सल्फर निकल के आ जाती है। अच्छा, यूज कहाँ पे करते हैं? बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। तो विल से इट इज यूज्ड एज एन ingredient, it is used as an ingredient in number of waterproofing, protective and binding compounds, वाटरप्रूफिंग में यूज कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल में यूज कर लेते हैं, और बाइंडिंग कंपाउंड की तरह भी यूज करते हैं, यूज एज अ बाइंडिंग कंपाउंड ऑल्सो। पिक्चर आई हुई है, पिक्चर देखें। लिख के भेजना भाई, मुझे क्या पता वो टार भेजा है बिटुमन भेजा है, देख के थोड़ी पता चलेगा।
आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रहा कुछ तो आवाज कहाँ से आएगी? बोलूंगा तो आवाज आएगी। भेजो भाई, पिच भेज दो। ये देखो पिच भेजी है इसने, देख लो पिच। डब्बा देख रहा है, तुम भेज दो फिर निकाल के जिसमें पिच दिखे। तुम भेजो बढ़िया सी जिसमें पिच दिखे। नहीं है कोई और? चले आगे। नेक्स्ट। चलो भाई, दीप बोल रहा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं। बी तो हो गया। डी, लास्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल इज एसफाल्ट। आखिरी बिटुमिनस मटेरियल जो अवेलेबल है हमारे पास इज एसफाल्ट। अच्छा, एसफाल्ट नेचुरल मटेरियल भी है, आर्टिफिशियल भी है। नेचुरली भी मिलता है, आर्टिफिशियली आप भी बना सकते हो। किससे बनता है? बिटुमन से बनता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द बिटुमन ओनली। इसका कलर आपको थोड़ा लाइट मिलेगा, तो ब्राउनिश ब्लैक होता है इसका कलर। इट्स कलर इज ब्राउनिश ब्लैक, तो थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो। टार बिटुमन में फर्क नहीं पता चलेगा। विस्कोसिटी से बता सकते हो, टार की विस्कोसिटी कम होती है, बिटुमन की ज्यादा होती है। पीछे दिख भी रहा था, कलर तो ब्लैक ही मिलेगा। सेम पिच की कहानी है, एग्जैक्टली सेम इज द स्टोरी ऑफ पिच। इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक होता है, तो वहां से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो विल बी एबल टू डिफरेंशिएट विद दैट। एसफाल्ट के खूब सारे फॉर्म्स भी हमारे पास, जैसे नेचुरल एसफाल्ट है। दूसरा हम भी बना सकते हैं, ये आप रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हो, मास्टिक एसफाल्ट। लिक्विड एसफाल्ट भी यूज होता है। बिटुमन की जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे भी लग जाती है। जैसे कटबैक बिटुमन था, वैसे कटबैक क्या होती है? एसफाल्ट भी होती है। एसफाल्ट को सीमेंट के साथ भी यूज किया जाता है। एसफाल्ट को सीमेंट के साथ भी यूज हो जाती है, याद है? इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसफाल्टिक सीमेंट। सो मे आल्सो बी टर्म्ड एज एसफाल्टिक सीमेंट। तो इसकी एप्लीकेशन खूब सारी निकल के आती है। देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ दिस। तो वी कैन से asphalt, so it is a natural asphalt, it is a natural or artificial, it is a natural or artificial mixture, artificial mixture in which bitumen is in which bitumen is in which bitumen is used in which bitumen is used as inert material, in which bitumen is used as inert material. Next, it is brownish black in color. It is brownish black in color. ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, जैसे पीछे वाले ब्लैक कलर के थे, ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। पिक्चर निकाल दोगे तो शो कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको हम यूज करते हैं द पेविंग मटेरियल। इट इज यूज एज पेविंग मटेरियल। आज के टाइम पे पेविंग मटेरियल की तरह यूज होता है। इट इज यूज एज अ पेविंग मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन, यूज एज पेविंग मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन।
इट इज यूज्ड एज पेविंग मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। इसको हम पेविंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। सो इट इज यूज्ड एज पेविंग मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it is of different types. It is of following different types. Following different types. तो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आपको। पहला था नेचुरल एस्फाल्ट। सो इट इज ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। जैसे नेचुरल एस्फाल्ट, देन दूसरा है रॉक एस्फाल्ट। सो रॉक एस्फाल्ट ब्रैकेट में डाल भी देता हूँ। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक्स, लेक से मिलता है डिफरेंशिएट करने के लिए। मटेरियल को तो ऊपर डिफाइन कर ही दिया है क्या, ये लेक से पाया जाता है। रॉक एस्फाल्ट बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ से मिलता है भैया, ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। पिक्चर मिल जाएगी तो दिखा देना। नेक्स्ट है हमारे पास रिफाइंड एस्फाल्ट। ये आर्टिफिशियल है, जैसे रिफाइंड ऑयल है आपका, वैसे ही रिफाइंड एस्फाल्ट है। रिलेट कर सकते हो दोनों को, सेम कहानी। तो रिफाइंड एस्फाल्ट, इसको कहाँ से लेते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम heating the pitch. It is obtained from heating the pitch. Pitch पीछे बता दिया, heating the pitch and removing of the water from it. And removing of the water from it. And removing of the water from it. Water from it. Removing of the water from it. फोटो दिखाइए। लो, रैपिड सेटिंग बिटुमन इमल्शन ज्यादा स्टेबल कैसे है, क्योंकि जल्दी सेट हो गया। सर मिक्सचर ऑफ बिटुमन एग्रीगेट सैंड को बिटुमन कंक्रीट, सब नाम में लिखा होता है। सर मिक्सचर ऑफ बिटुमन एग्रीगेट सैंड को क्या बोलेंगे, बिटुमन कंक्रीट। सीमेंट की जगह बस बिटुमन मिला दिया आपने, तो आप रोड के ऊपर लगाते तो बिटुमन कंक्रीट ही तो होती है, और क्या होता है वो। क्यों एनोलॉजी बना के दिखाता हूँ नाम से, देखो सारे इंग्रेडिएंट क्या लिख के दिए हैं आपने, बस सीमेंट हटा के बिटुमन ही तो डाल दिया, बाइंडिंग मटेरियल है ना, तो बिटुमन कंक्रीट बन गया। बिटुमन की जगह एस्फाल्ट डाल दो तब भी कंक्रीट कहलाएगा वो। विल बी टर्म्ड एज बाइंडिंग मटेरियल, तो बदल रहे हो और क्या कर रहे हो बस। ठीक है, आ गया, बस एक बार दिखा दिया सफिशिएंट है, आगे तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे ना।
चलिए डन, तो आपका कोर्स भी डन। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल। जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे कवर कर दिए आपके। इनफैक्ट जो मटेरियल मेंशन्ड नहीं थे वो भी कवर कर दिए। द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड दोज आर आल्सो कवर्ड, ताकि और किसी एग्जाम में हो तो वो भी काम आ जाएगा आपका। पीछे नोट कर लो। एफएम कब स्टार्ट? जब भी स्टार्ट होगा जानकारी मिल जाएगी आपको। जब भी स्टार्ट होगा जानकारी मिल जाएगी आपको। इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू। हो जाएगा स्टार्ट, अभी 3-4 दिनों में जब हो जाएगी स्टार्ट। बट एग्जैक्ट डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, वो आपको क्रिएटिव मिल जाएंगे। ग्रुप में भी डाल दूंगा, क्रिएटिव भी मिल जाएंगे आपको। विल गेट बोथ। सिलेबस का है भेज रहे हो भाई बेटा? देख रखा मैंने सिलेबस। तुम देख लो कि जितना कराया है वो सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ होगा। सिलेबस वाली चीजें तो कराई दी है सारी, जो नहीं है सिलेबस में वो भी करा रखा है। इसके पीछे ही चाहिए, इसके पीछे लो। चलो नोट करो फटाफट। चले, सर्वे डिटेल में या मैराथन, क्या फर्क होता है दोनों में? चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए। आपके PYQs मैंने सारे सब्जेक्ट करा दिए। 3-4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। जो 3-4 सब्जेक्ट बचे हुए वो भी इस महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अभी मेरे ख्याल से RCC चल रहा है, RCC आज और कल में खत्म हो जाएगा। इसके बाद इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और FM बचा हुआ है आपका, तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। इन नेक्स्ट 5 और 6 डेज आपके ये वाले सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब आपका BMC तो करवाया ही है पूरा डिटेल में, साथ में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके PYQs आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो PYQs पिछले 5 साल के हैं। दोस PYQs आर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो आप उनको चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन करा रखे हैं यहाँ पे, और थ्योरी BMC की हमारी कंप्लीट हो गई है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ग्रुप में सारा एक्सेस है आपके पास अवेलेबल। ग्रुप में सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। BMC के नोट्स तो हैं ही, बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है ग्रुप में। नोट्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द ग्रुप, तो वो नोट्स डायरेक्टली ग्रुप में से उठा लेना। You can directly refer the notes from the group. चलिए, so thank you everyone. Happy Diwali to all. Thank you all.